नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया में। बुलेटिन में सबसे पहले बात इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर सीएम योगी की आज अहम बैठक होने वाली है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अहम बैठक करेंगे। पुलिस कमिश्नरों के साथ बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लखनऊ गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नरों के साथ बैठक होगी। वाराणसी और कानपुर के पुलिस कमिश्नरों के साथ भी बैठक होगी। शाम 7:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम योगी बैठक करेंगे बंगाल से लौटने के बाद। तो आपको बता दें कि इस वक्त बंगाल के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज तीसरे चरण के मतदान को लेकर 4 सभाओं को आज संबोधित करना है और लगातार सभा को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन इस बीच जो खबर आ रही है वो ये कि शाम लगभग 7:30 बजे कमिश्नरों के साथ बैठक होगी, पुलिस कमिश्नरों के साथ बैठक होगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। और ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी से बातचीत करेंगे। 7:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम योगी पुलिस कमिश्नरों के साथ बैठक करेंगे। और एसके वाजपेयी जुड़ गए हैं हमारे साथ। हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी, क्या जानकारी मिल रही है? बंगाल दौरे से लखनऊ लौटेंगे, उसी के बाद तुरंत उत्तर प्रदेश के सभी कमिश्नरेट के साथ ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश में बात करें तो नोएडा, लखनऊ, कानपुर और वाराणसी जो चारों कमिश्नरेट हैं, चारों कमिश्नरेट को निर्देश हुआ है कि सीएम योगी आदित्यनाथ शाम 7:30 बजे पश्चिम बंगाल से वापस आते ही ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे, जिसमें सभी अधिकारी 10 मिनट पहले इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का हिस्सा हों और सभी अपनी चीजें पूरी कर लें। खासतौर पर जिन विषयों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन जिलों के कमिश्नरेट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे, वो पॉइंटर्स भी इन सभी कमिश्नरेट को भेज दिए गए हैं। तो निश्चित है कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी और किस तरीके से कमिश्नरेट पुलिस लगातार कानून व्यवस्था को लेकर काम कर रही है, इन बहुत सारे विषयों पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज चर्चा करने वाले हैं। ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि नोएडा और लखनऊ के बाद कानपुर और वाराणसी 2 नए कमिश्नरेट बनाए गए हैं। ये पहला मौका होगा जब कानपुर और वाराणसी कमिश्नर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़ेंगे, क्योंकि कमिश्नरेट बनने के बाद ये पहला मौका है जब सीएम योगी आदित्यनाथ सभी कमिश्नर के साथ एक अलग से वीडियो कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो निश्चित है कि चारों शहरों की कानून व्यवस्था, साथ ही साथ बाकी चीजों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम देखें तो लखनऊ, नोएडा और कानपुर और वाराणसी, इन चारों जिलों में कोरोना भी तेजी के साथ बढ़ा है, क्योंकि ये सभी पहले, दूसरे और तीसरे पायदान पर हैं जो कोरोना संक्रमण में है। जहां लखनऊ पहले नंबर पे है, वहीं वाराणसी दूसरे और कानपुर तीसरे नंबर पर है। तो ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं इन कमिश्नरेट को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ कोविड को चर्चा करेंगे, जिसमें यह निर्देश होगा किस तरीके से कोविड को इन जिलों में बढ़ने से रोका जाए और जो गाइडलाइन है केंद्रीय गृह मंत्रालय की, उसका सख्ती के साथ पालन कराया जाए, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क पहनने के हो या फिर सैनिटाइजेशन को लेकर हो। और कानून व्यवस्था दूसरा मुद्दा होगा जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ इन सभी कमिश्नर के साथ आज चर्चा करेंगे। तो निश्चित है कि महत्वपूर्ण, चाहे वो कोरोना हो या कानून व्यवस्था, इन 2 विषयों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, जिसमें पुलिस कमिश्नर अपने अपने जो जिले हैं उनके डेटा के साथ इस कमिश्नरेट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपस्थित होंगे और वो चीजें रखेंगे कि उन्होंने अब तक कितना पालन कराया है, चाहे वो कोविड की गाइडलाइन हो या फिर कानून व्यवस्था को लेकर जो निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं। क्योंकि हम देखें तो ये चुनावी वर्ष है और ये चारों शहर महत्वपूर्ण है, जहां वाराणसी पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है, लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, नोएडा और कानपुर एक आर्थिक सिटी है, कानपुर औद्योगिक सिटी भी। तो ऐसी स्थिति में इन चारों महत्वपूर्ण शहरों के कमिश्नर के साथ ये बैठक होगी, जिसमें कई अहम विषयों पर सीएम योगी आदित्यनाथ कमिश्नर से सीधे तौर पर चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल। तो आपको बता दें कि शाम 7:30 बजे मुख्यमंत्री जब बंगाल से लौटेंगे उसके बाद बैठक होगी। और सबसे जो महत्वपूर्ण है ये कि पहली बार कानपुर और वाराणसी, जो कि कमिश्नरी प्रणाली में जोड़ा गया, दोनों पुलिस कमिश्नर से इस बैठक में उनकी मुलाकात होगी, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह बैठक होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर नोएडा से खबर है, जहां 3 साल के बच्चे की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि दादरी में घर के सामने से यह अपहरण हुआ था। बुलंदशहर में मिला बच्चे का शव। भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। दादरी थाना क्षेत्र का यह मामला है, जहां पर सनसनी कर देने वाली खबर है। दादरी में घर से अगवा किया गया था इस बच्चे को। 3 साल के मासूम को अगवा करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई है। तो दादरी थाना क्षेत्र का यह मामला है। एक बार आपको फिर से बता दें कि
3 साल के बच्चे की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई है। बुलंदशहर में बच्चे का शव बरामद किया गया है। दादरी में घर के सामने से बच्चे का अपहरण किया गया था, यानी कि 3 साल के मासूम का अपहरण किया गया था और इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, एक बार आपको फिर से बता दें, ग्रेटर नोएडा से ये खबर है जहां पर ये तस्वीर जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं ये 3 साल के बच्चे की है जिसका अपहरण कर लिया गया था और फिर उसकी हत्या कर दी गई है। फिलहाल इस बच्चे का शव बरामद कर लिया है। दादरी में घर के सामने से जब बच्चा खेल रहा था उसी दौरान इसका अपहरण कर लिया गया और फिर अपहरण करके उसकी हत्या कर दी गई। और ललित पंडित जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। ललित, इस मामले में क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या सुराग है, कौन थे वो लोग जिन्होंने अपहरण किया और किस मकसद से अपहरण किया था, हत्या क्यों की गई है? जी, अभी तक इस संबंध में जो जिन लोगों के द्वारा इस हत्या को अंजाम दिया गया उनकी जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन वहीं ये दादरी थाना क्षेत्र का मामला है जहां पर एक 3 वर्ष 5 माह का जो एक बच्चा था वो अपने घर के बाहर खड़ा होकर के आइसक्रीम खा रहा था, वहीं से अचानक से गायब हो जाता था। उससे गायब होने के बाद में तुरंत पुलिस को भी इस संबंध में शिकायत दी जाती है, लेकिन पुलिस की टीम भी कोई भी सुराग तलाशने में नाकाम रहती है। उसके बाद में आज सुबह जब पुलिस टीम को जानकारी मिलती है कि बुलंदशहर में एक शव की जानकारी मिली है और उस बच्चे के द्वारा टी शर्ट पहनी गई है जिस टी शर्ट के ऊपर स्टार छपे हुए हैं, तो उसको देख करके तुरंत प्रथम अंदेशा हुआ कि ये वही बच्चा है जो दादरी थाना क्षेत्र से लापता हुआ था और उसका दादरी थाना क्षेत्र से टीम और जो युवक जो बच्चे के परिजन है वो वहां पर पहुंचता है। वहां पहुंच करके जो बच्चे की शिनाख्त कर ली जाती है, जिसके वजह पता लगता है कि वही बच्चा है जो दादरी थाना क्षेत्र से लापता हुआ था। जी, यानी पुख्ता जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। अभी जब बच्चे के परिजन बुलंदशहर थाना क्षेत्र में पहुंचे हैं और बच्चे के शव की वहां पर जाकर के उनके द्वारा शिनाख्त की गई है, उसके बाद में जानकारी कंफर्म हो गई कि बच्चा वही है जो जिसका अपहरण किया गया है। लेकिन अभी तक जो जिन लोगों के द्वारा इस हत्या को अंजाम दिया गया उनकी कोई जानकारी यहाँ पर पुलिस के द्वारा नहीं शेयर की गई। बिल्कुल ललित, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जब ये अपहरण हुआ था उसके बाद से परिजनों को किसी प्रकार का कोई फोन आया था? परिजनों से आपकी बातचीत हुई है? जी बिल्कुल, परिजनों से मेरी बातचीत हुई, उनके द्वारा इस तरह की कोई भी चीज को नहीं बताया गया है कि उनको ना ही तो कोई कॉल प्राप्त हुआ है, ना ही किसी अन्य माध्यम से उनसे कोई रंगदारी है या अथवा कुछ और किसी चीज की मांग की गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ग्रेटर नोएडा का मामला है जहां पर 3 साल के बच्चे के अपहरण के बाद हत्या कर दी गई है। फिलहाल इस मामले में पुलिस तफ्तीश कर रही है। आगे बढ़ते हैं, नोएडा से खबर है जहां पर पुलिस थाने से 3 आरोपी फरार हो गए हैं। आपको बता दें कि हवालात की खिड़की तोड़कर फरार हुए 3 आरोपी, पुलिस कस्टडी में तीनों आरोपी को रखा गया था। चेन स्नैचर बताए जा रहे थे ये तीनों आरोपी। फिलहाल जो जानकारी मिल पा रही है वो ये कि पुलिस कस्टडी से 3 आरोपी फरार हो गए। वहीं बागपत में पुलिस और शराब तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है। चेकिंग के दौरान शराब तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग की थी। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली भी लगी है। बदमाश के दूसरे साथी को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। शराब तस्करों के पास से 34 पेटी शराब और 2 तमंचे भी बरामद किए गए हैं। शहर कोतवाली के निवाड़ा पुलिस चेक पोस्ट के पास ये मुठभेड़ हुई। तो बागपत से खबर है जहां पर शराब तस्करों के पास से 34 पेटी शराब और 2 तमंचे भी बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि पुलिस और शराब तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में एक शराब तस्कर को गोली लगी है, वहीं एक को धर दबोचा गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पुलिस और शराब तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। निवाड़ा मोड़ पर बागपत पुलिस द्वारा अंतर्राज्यीय सीमा है, वहाँ पर रेगुलर चेकिंग की जा रही थी। वहीं पर एक तेज़ी से आती हुई गाड़ी दिखाई दी, जिसे पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वो तेज़ी से आती हुई गाड़ी रुकी नहीं। वो बैरियर में टक्कर मारते हुए गौरीपुर की तरफ मुड़ गई। पुलिस टीम द्वारा पीछा किया गया। पीछा करने के दौरान पुलिस टीम द्वारा संदेश भेज दिया गया। नैथला मोड़ पर हमारे जो पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी उसने उसको आगे से इंटरप्ट किया। जब पुलिस टीम को आगे से आते हुए देखा तो इस गाड़ी ने अपने आप को बचाने के लिए खेतों में उतार दिया और वहाँ से जब गाड़ी रुक गई, रुकने के बाद दोनों बदमाश फायर करते हुए भागने लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुल्तानपुर से खबर है जहां पर पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है। आपको बता दें कि मुठभेड़ के बाद 7 गौ तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। गौ तस्करों की सूचना मिलने पर जंगलों में
पहुंची थी पुलिस और पुलिस टीम को देखकर गो तस्करों ने फायरिंग शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस ने घेर कर सभी गो तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। सुल्तानपुर के धनपत थाना क्षेत्र का यह मामला है। थाना बल्दी राय में 23/24 मार्च की रात में कुछ गोवंशों के अवशेष मिले हुए थे और उसमें अभियोग पंजीकृत था। इसमें सुरागरसी के लिए हम लोगों ने अपनी सर्विलांस की टीम को और थाना स्थानीय की टीम को लगा रखा था। उसमें आज सफलता हासिल करते हुए अभियुक्तों को एक पुलिस मुठभेड़ में 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है तथा उनके कब्जे से मांस काटने की सामग्री, 1 अदद इनोवा गाड़ी, 1 अदद बोलेरो पिकअप गाड़ी, 2 अदद अवैध तमंचे, 5 अदद रस्सी के टुकड़े, 1 लकड़ी का ठीहा और 3 अदद चाकू, 2 अदद बांका ये बरामद हुए हैं। साथ ही अभियुक्तों से 7 अदद मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं जो वो एक दूसरे से संपर्क करने के दौरान इस्तेमाल करते थे। अभियुक्तों का काफी लंबा आपराधिक इतिहास है, जिसमें से जो मुख्य अभियुक्त मेराज है उसके विरुद्ध 8, अभियुक्त सोनू कज्जन के विरुद्ध 6 तथा अभियुक्त फैजल खां पुत्र बदरू खां के विरुद्ध 4 अभियोग तथा शेष के विरुद्ध 2 अभियोग पंजीकृत हैं। इन अभियुक्तों में एजाज पुत्र रईस, फैजल खां पुत्र बदरुल खां, मोहम्मद मुदस्सिर उर्फ सनी तथा अरमान पुत्र कज्जन और अगरही पुत्र कल्बे अब्बास ये सुल्तानपुर के निवासी हैं, जबकि मेराज अहमद पुत्र फयाज अहमद और सोनू पुत्र कज्जन उर्फ छिद्दू ये दोनों बाराबंकी के निवासी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगरा से खबर है जहां पर एसबीआई एतमादपुर में उम्मीदवारों की भीड़ देखने को मिल रही है। प्रधान बीडीसी प्रत्याशी भरने पहुंच रहे हैं चालान। कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा है पालन। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये तस्वीर आपको खुद ही बयां कर रही है कि कोविड को लेकर किसी प्रकार का कोई नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, ना तो सभी लोग मास्क लगाए हुए हैं। दरअसल ये लोग चुनावी प्रक्रिया यानी कि नामांकन कराने के लिए जो पर्चा कटाना होता है, जो फीस जमा करनी होती है, वो इस वक्त एसबीआई में यानी कि एक लंबी सी लाइन लग गई है, क्योंकि वहाँ प्रत्याशियों की भीड़ लग गई है और सभी लोग अपने अपने बारी के इंतज़ार में लाइन में कतार में खड़े हैं। चूँकि आज यानी 18 ज़िलों में जो नामांकन होना है वो आज शाम 5 बजे तक होना है। तो कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एक बार आपको फिर से बता दें कि प्रथम चरणों को लेकर 18 ज़िले में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का जो मतदान होगा उसके लिए शनिवार को यानी कल और रविवार 2 दिन नामांकन पर्चा दाखिल किया जाएगा और इसलिए सभी नामांकन जो सेंटर्स बनाए गए हैं और उसमें भी जो पर्चा काटा जाता है वो एक ही जगह यानी एसबीआई में है। आगे बढ़ते रायबरेली से खबर है जहां पर आदर्श आचार संहिता की हुई धज्जियां उड़ाई जा रही है। जिला पंचायत सदस्य ने किया शक्ति प्रदर्शन। सैकड़ों बाइक सवार के साथ रैली निकाली गई है। बाइक रैली से प्रशासन पूरी तरीके से बेखबर रहा। ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र का यह मामला है जहां पर जिला पंचायत सदस्य ने शक्ति प्रदर्शन किया है। सैकड़ों बाइक सवार के साथ पहुंचे पर्चा दाखिल करने। तो रायबरेली की तस्वीर है, ऊंचाहार से खबर आ रही है। हालांकि प्रशासन को इस बात की कोई जानकारी नहीं है। बिना किसी परमिशन के यानी आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही है। मोड़ लो, आराम से मोड़ो। जिंदाबाद जिंदाबाद भैया जय। वहीं आगरा में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बाह इलाके से भारी मात्रा में अवैध शराब की बरामदगी हुई है। मैक्स और कार से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद किए गए। पुलिस टीम को देख मौके से तस्कर भाग गए शराब छोड़कर।
सबोरा गांव के पास से पकड़ी गई है शराब की पेटियां। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। तो आपको बता दें कि शराब माफियाओं पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। आगरा से खबर आ रही है, जहां पर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बाह इलाके से भारी मात्रा में अवैध शराब की बरामदगी हुई है। मैक्स और कार से भारी मात्रा में अवैध शराब ले जाए जा रहे थे, लेकिन पुलिस को मुखबिर ने सूचना दी और पुलिस ने तुरंत ही छापेमारी की, जिसके बाद सबोरा गांव के पास शराब की पेटियां पकड़ी गई है। तो खबर आगरा से है, एक बार आपको फिर से बता दें, तस्वीरों में आप देख सकते हैं पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए तो इस वक्त शराब माफिया काफी सक्रिय है पंचायत चुनाव को लेकर, लेकिन पुलिस भी लगातार छापेमारी कर रही है और इसी छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में शराब पकड़ी गई है। आगे बढ़ते मुरादाबाद से खबर है, जहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। घर में घुसकर महिला पर चाकू से जानलेवा हमला किया है। महिला पर 20 से ज्यादा वार किए गए हैं। पड़ोसियों ने हमलावर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है और गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल वॉशिंग मशीन बेचने के बहाने घर में घुसा था यह हमलावर और फिर उसकी नीयत खराब हो गई। महिला को घर में बुलाकर और उसके बाद छेड़खानी करने की कोशिश की। पहले उस शख्स जो घर में पहुंचा था और उसके बाद उस कमरे में गया और कमरे में उस महिला को यानी कि वॉशिंग मशीन दिखाने के बहाने वहां पर बुलाया गया और फिर छेड़खानी की कोशिश की गई। छेड़खानी के बाद जब महिला ने शोर मचाना शुरू किया तो चाकू से वार किया गया। 1-2 नहीं 20 वार किए गए हैं। गंभीर हालत में खून से लथपथ महिला को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मुरादाबाद की तस्वीर है, तस्वीर में आप देख सकते हैं काफी नाजुक स्थिति है। फिलहाल हमलावर को पकड़ लिया गया है और पुलिस के हवाले कर दिया गया है। जी वो ऐसा हुआ सर, हम मैं जा रहा था निकलता हुआ, तो जब मोहल्ले से मैं जा रहा था तो काफ़ी भीड़ जमा हुई। जब मैंने भीड़ को देखा, हम यार दोस्त भी थे साथ में, तो एक लेडीज़ आई, बोली काफ़ी भीड़ जमा हुई, तो वो बोली वो पता नहीं एक घर में चोर घुस गया। तो जब देखा मोहल्ले वाले जब सारे इकट्ठे हुए तो उनके साथ साथ हम तीनों भी चले गए। जब देखा तो चोर अंदर था, किवाड़ बंद थे, किवाड़ भी नहीं खुल पा रहे थे सर। जब देखा तो किवाड़ भी नहीं खुल पा रहे, तो लातों से तोड़ा किवाड़ों को। तो देखा तो वो चोटा कोने में था और छुरी पड़ी हुई थी। तो जब लेडीज़ को देखा तो वो खून में लथपथ हुई हुई थी और ये को बच्चे को कुछ नहीं किया, 5-6 महीने का बच्चा था, अल्लाह ने करम कर। तो लेडीज़ को छुरी मारी, कान बान सब कटे हुए उनके। जी वो ऐसा हुआ सर, मैं जा रहा था निकलता हुआ, तो जब मोहल्ले से मैं जा रहा था तो के साथ चाकू मारने की सूचना प्राप्त हुई थी। महिला को इस समय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पे उसका इलाज चल रहा है। महिला से पूछताछ करने पर उसने ये बताया अभी कि कुछ दिन पूर्व इस व्यक्ति द्वारा उनके घर में जो फ्रिज है उसको ठीक किया गया था और उसमें कुछ खराबी थी। आज उसी प्रकरण में ठीक करने और साथ ही उनका जो वॉशिंग मशीन थी उसको बिकवाने के परिप्रेक्ष्य में आया हुआ था। उसकी जब इसने घर में एंट्री पाई तो इस महिला पे इसने कई चाकू से वार किए और मौके से। और इसके साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।